ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर। चलिए। आ, देखिए, ये जो पूरा सारी चीजें जो रहेंगी हमारे साथ, ऑलरेडी एक बार डिटेलिंग शेयर की गई है, फिर मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ कैसे कैसे चीजें रहेंगी। जो हमारे साथ और पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, चार्ज है लेफ्ट, जो हमारे साथ और पैन लोग जुड़ेंगे, जो हमारे साथ सेलेक्टेड लोग हैं, उनका भी सेशन बीच में होने वाला है। टाइम टू टाइम हम उसको यूज करेंगे। और दूसरी चीज कि जो ये हमारा प्रोग्राम है मेनली, इसको हम एक जो हमारा ये प्रोग्राम है मेनली, इसमें हमने हमारे जो थॉट प्रोसेस है, हम बेसिकली जीरो लेवल पे, जहां से बच्चा चीजों को समझना शुरू करता है, हम वहां चीजों को पिच करना चाहते हैं। और यही हमारा मॉडल है कि जो हमारे जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम है, इसके अंदर हम किस तरीके से चीजों को लेके आए कि बच्चा अपनी स्कूलिंग में ही इस लेवल पे पहुंच जाए कि जब तक वो क्रॉस करे 10+2 तक, जब तक वो पास आउट, जब तक वो 10+2 पास आउट करे, तब तक वो इतना कॉम्पिटेंट हो जाए कि अपने वो क्या करना है, कैसे करना है। अगर उसे एग्जाम देना है, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तरफ जाना है, देन मूव ऑन। अदरवाइज जो हायर एजुकेशन में जाना चाहता है, देन वो जा सकता है। और अगर वो किसी और कंपटीशंस में आगे के लिए किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाना चाहता है, वो वहां जा सकता है। तो जो गैपिंग है बेसिकली होता ये है कि जब हम कंपटीशन में जाते हैं, तो फिर उन्हीं सिलेबस को बार बार हम रिवाइज कर रहे होते हैं और उसी चीज को हम पढ़ते हैं। तो ये जो गैपिंग है, ये जो रिवीजन है, ये टाइम टाइम भी लेता है, पैसा भी जाता है, और प्रोडक्टिव भी नहीं हो पाता। तो इन चीजों को खत्म करने के लिए इसको डिजाइन किया गया। और जब हमारी जो क्लासेस होंगी वो इसी तरीके से चलेंगी। इसमें हमने चीजों को रखा हुआ है कि हम डे बेसिस पे हम आपसे टेस्ट लेंगे, जो हम आपको बताएंगे उसके अकॉर्डिंग हम टेस्ट लेंगे। टेस्ट की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी हम आपको शेयर करेंगे। आप उसे पीटीएम मीटिंग में अपना रखिए। आपको अगर कोई कंसर्न, उसके बाद हमारे 15 to 20 डेज के बीच में एक टीचर मीटिंग रहेगी। जो टीचर आपके यहाँ जाएंगे, आपके स्कूल में अगर बच्चों से मिलेंगे, कोई और कंसर्न आ रहा है, कोई और क्वेरी आ रही है, तो आप उनसे मिलेंगे, गेट टुगेदर करेंगे, बात करेंगे। ये सारी चीजें इसके बीच में रहेंगी। टोटल जो एनईपी की जो रिक्वायरमेंट है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो नेक्स्ट ईयर आ रही है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो मीट करेगा। दो मेनली बातें रखी गई, दो मेन ऑब्जेक्टिव है एनईपी 2020 का। और वो उस पहला है कि क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन मीन्स कि जब बच्चा पढ़े तो रियल में वो चीजें उसके साथ इनकलकेट हो। अदरवाइज वो चीजें केवल किताबी बातें रह जाती हैं। और इसके एक नहीं, बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं कि 6 का बच्चा 10+2 पास आउट होने के बाद भी 6 की चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाता। तो इन सारी चीजों को देखते हुए इसको डिजाइन किया गया। और इसमें हम इसी तरीके से रखेंगे। वीकली हम एक टेस्ट लेंगे जो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ रहेगा, और उसके साथ हम एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी देंगे। वो जो डिस्कशन होगा वो टीचर नेक्स्ट डे में जो भी टीचर आएंगे उसको डिस्कस करेंगे। बच्चा सेल्फ राइटिंग भी करेगा। उसको लेके भी हम बात की हम उसको लेके भी हम चेक करेंगे, उसे हम बताएंगे कि कहाँ चीजों को करना है। इसके साथ दो चीजें और हैं। पहला, एक तो ये बेसिक वाला पैटर्न मैंने आपको बताया, जो अराउंड 16 क्लासेज आपकी पर मंथ चलेंगी। विद इन अ वीक 4 क्लासेस चलेंगी। अ, इसके साथ सेकंड जो चलेगा वो आपका होगा जो इशू बेस्ड चीजें। अब इशू बेस्ड चीजें क्या है कि हम पढ़ तो रहे हैं चीजों को, लेकिन कभी चीजों को समझ, जो हमें दिख रही हैं उसके ऊपर हम थॉट नहीं कर रहे। इस जिसकी वजह से हमारा जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो डेवलप नहीं हो पाता। तो उसी डेवलपमेंट फेज में ले जाने के लिए हम इसको यूज करेंगे। तीसरा जो होगा वो आईक्यू रिलेटेड एक तरीका होगा कि आपके आईक्यू जनरेशन से रिलेटेड चीजों पे काम किया जाए, जिसमें अगर किसी प्लेसमेंट को देखा जाता है, किसी के सक्सेस को देखा जाता है, तो 20% उसके आईक्यू का यूज होता है और 80% ईक्यू का यूज होता है। ईक्यू मीन्स इमोशनल, जो क्विडेंट होता है उसको बोलते हैं कि आप किसी भी सिचुएशंस में किस तरीके से इमोशनली आप रिएक्ट कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो इन चीजों के ऊपर भी हम बच्चे को बताना शुरू करेंगे। ये जो सेगमेंट है
हमारे ब्रीज कोर्स का 9 to 12 वाले सेगमेंट पे रहेगा। 6 to 8 के लिए हम केवल इशू देंगे। इशू इन द सेंस कि जैसे पॉवर्टी है, हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वुमेन एम्पावरमेंट है, ये सारी चीजें इशू के बारे में देखी जाएंगी। कि जैसे कोई बात आ रही है, सरकार बार बार कह रही है कि स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो रियल में सरकार क्यों चाहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को चल कराना? स्वच्छता अभियान की रिक्वायरमेंट क्या है? अभी कोई चीज आ रही है तो अभी ही क्यों आई? क्यों नहीं है 10 साल या 20 साल पहले आई? जो पॉलिसी मेकिंग पे रिलेटेड चीजें हैं, वो ये चीजें कैसे चलती हैं? अभी डिजिटल का हम दौर देखें तो बहुत तेजी से बूम करा। क्या ये 5 साल पहले नहीं हो सकता था? वर्ल्ड ऑर्डर में तो 3 साल पहले डिजिटल बहुत बेहतर चल रहा था। आखिर इंडिया में अभी इसकी पॉलिसी क्या आई? अभी क्या चल रहा है डिजिटल लेवल पे? जो हमारा करेंसी है उसको हम डिजिटलाइज करने के बारे में बात कर रहे हैं, यूपीआई को वर्ल्ड वाइड लेवल पे बात करने के बारे में देख रहे हैं। जो अलग अलग लेवल पे वर्ल्ड अलग अलग लेवल पे जो वर्ल्ड का डिवाइडेशन आपको देखने को मिलेगा। अब कई फ्रंट इस समय वर्ल्ड देखने को देख रहा है, जो मैन मेड डिजास्टर जिसको हम बोलते हैं, कि जब जो हमने खुद से बनाई चीजें, जैसे वॉर की सिचुएशन है। तो अभी देखिए कि एक 1 ईयर हो गए हैं रसिया और यूक्रेन में के वॉर को होते हुए। लेकिन इसके साथ में अगर हम देखें तो और भी इसमें तमाम तरीके की जो चेंजेस वर्ल्ड ऑर्डर में आपको देखने को मिलेंगे, वो और उसका इम्पैक्ट आपके इन्फ्लेशन पे आ रहा है, आपकी लाइफ स्टाइल पे जा रहा है। तो ये तो हमारे मैन मेड की तरफ। एक दूसरा कंसर्न है इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट रिलेटेड। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। देखिए कि अब क्लाइमेट की अनसर्टेनिटी कितनी ज्यादा है। अभी बैठे हुए नहीं पता कि क्या होगा, जबकि ये जो चीजें हुआ करती थी, ये किसी पर्टिकुलर एरिया में फोकस हुआ करती थी, और स्पेशली कोस्टल एरिया में हुआ करती थी, उसके ज्योग्राफिकल रीजन है। लेकिन अब ये वर्ल्ड वाइड हो रहा है। दूसरा, जहां आइस होती थी, जहां रेन हुआ करता था, वहां ड्रॉट आ रहा है। तो ये क्या बला है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह से जो लाइफ के ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा वो क्या होगा? इसकी वजह से जॉब, लाइफ, जो हमारी हेल्थ कंसर्न्स हैं, वो कैसे चेंज होंगी? अब सवाल ये उठेगा आपके मन में कि आखिर हम इन चीजों को आज ही से समझने का प्रयास क्यों करें? तो इसका बहुत सिंपल सा जवाब है कि रियल में जो एजुकेशन है वो आज से ही समझने वाली चीज होती है। अगर हम जिसको इसका ना लेट लतीफ समझेंगे, उतना हम दूसरे से पीछे छूटेंगे। क्योंकि इस समय इंडिया में सबसे ज्यादा, कल की रिपोर्ट आई, और अकॉर्डिंग टू यूएन हम सबसे ज्यादा, हम पॉपुलेशन वाइज हो गए। चाइना ने हमारे ऊपर कमेंट भी करा है कि भले आप क्वांटिटी वाइज हम पे ज्यादा हो गए, लेकिन क्वालिटी वाइज चाइना अभी भी बेस्ट है। तो अब आप इसको अगर कंप्रिहेंसिव फिगर में देखें, नेशनल वाइड चीजों को देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि हमारे पास इस समय जो वर्क ग्रुप है वो सबसे ज्यादा है, लोग बहुत है, हमारे पास है। लेकिन उनके पास स्किल नहीं है, और जब स्किल नहीं है तो क्या हो रहा है कि हमारे पास काम आके भी काम बाहर की तरफ चला जा रहा है, हम उस चीज को यूज नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा, कि जब हम अर्निंग नहीं कर पाएंगे, अच्छी अर्निंग नहीं कर पाएंगे, तो जो डेवलपमेंट की डिबेट है वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगी, वो हम वहीं का वहीं छूट जाएंगे। अब हम पढ़ने के बाद भी जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि जैसे ही हमने पढ़ाई कंप्लीट करी तो हमें जॉब मिल जानी चाहिए थी, हमारे अंदर वो स्किल आ जाए। और अगर हमको compete करना है तो हम एंट्रेंस के लिए ना करें, हम ये ना करें कि हम पास हो जाए, हम फाइट करें कि हमारा उसके अंदर जो मार्क आएगी, रैंक आएगी, वो क्या होगी। तो जो हमारा अप्रोच है वो इसी पे काम करता है कि बच्चा शुरू से ही पढ़ना शुरू करे। अब सपोज दैट आपके घर का बच्चा आपसे बात करे और पूछे कि पापा डेमोक्रेसी कहाँ है? क्या हमारे घर में डेमोक्रेसी है? क्या रियल वुमेन एम्पावरमेंट हमें देखने को मिल रहा है? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत आपकी स्टेट से ही क्यों हुई? इसका सिंपल सा जवाब लोग दे देंगे, लेकिन ये बात सिंपल ही रहेगी, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम पढ़ा रहे बच्चे को, तो व्हाट से आगे सेकंड लेवल वाई पे बात करें। क्यों है, क्या है, हम बता के छोड़ देते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम बता देंगे, लेकिन क्यों है ये नहीं बता पाएंगे। और अगर हम बताएंगे भी तो केवल ऐसी बातें जो एक कॉमन पब्लिक बात में रखी जाती है, एक्चुअल बात क्या है वो हम नहीं बता पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपकी एक जगह समराइज हो जाएंगी, और यहां से बच्चे के अंदर ना 360 डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, कि वो रास्ते में चल रहा है, ये किसी से बात कर रहा है, खुद सोच रहा है। अब वो बच्चा, जो राइट टू वोट का कॉन्सेप्ट है कि 18 ईयर में हमें वोट का कॉन्सेप्ट जो मिल जाता है, तो रियल में ये क्या, कितने हद तक इसकी क्लियरिटी हमारे पास होती है? इंडिया में 60 ईयर ओल्ड लोगों के पास अभी भी इस कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को कहता है कि 18 ईयर में बच्चा इस लेवल पे पहुंच जाए कि वो अपने डिसीजन खुद ले ले, लेकिन वो बच्चा तो लैग कर रहा है।
तो ये सारी चीजें आपकी खत्म हो जाएंगी। दूसरी, इंडिया में सबसे ज्यादा आर्ट स्ट्रीम के बच्चे हैं। आईटी जेई के तो काफी उनके जो परसेंटेज है वो काफी कम है। और ये जो उन पे भी मैं आऊंगा, लेकिन जो ये आर्ट के बच्चे हैं इनके साथ सबसे बड़ा टफ एक चैलेंज होता है कि लाइफ के हर फेज में ये हमेशा 360 मूव कर रहे होते हैं, बार बार घूम रहे होते हैं। 10+2 पास आउट कर लिया, अब क्या करें जी? चलो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, देन व्हाट शुड आई डू, व्हाट इज आवर नेक्स्ट टारगेट, दे डोंट नो। फिर वो किसी से पूछते हैं, फिर उन्होंने कुछ मास्टर्स कर ली, देन वो पूछते हैं। लेकिन अल्टीमेट क्या है? टाइम जा रहा है, पैसा जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन जा रही है, आपकी एनर्जी जा रही है, और अपनी लाइफ में पीछे छूटते चले जा रहे हो। क्योंकि उस समय किसी ने अगर 100 रुपए की भी जॉब शुरुआत करी तो 5 साल में वो 10,000 की जॉब की सिचुएशन में खड़ा हो जाएगा, लेकिन आप तो पीछे छूट गए। तो इस मोड पे हमने काम करने के लिए इसको बनाया हुआ है कि बच्चा कहीं से लैक नहीं करेगा। बच्चे को क्लियरिटी होगी, सिक्स अगर उसने पढ़ लिया तो सिक्स की बुक को फिर उसे छूने की जरूरत नहीं है। फिर वो किसी कंपटीशन में बैठे, एसएससी बैठे, बैंकिंग बैठे, एनडीए सीडीएस में बैठे, यूपीएससी करना चाहे, मास्टर्स करना चाहे, रिसर्च करना चाहे, वो आसानी से करेगा। रियल में उसके अंदर थॉट प्रोसेस दिखेंगे। इस तरीके से इसको पूरी तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें टॉपिक वाइज चीजें चलेंगी, टॉपिक की डीपनेस जो हम लेके चलेंगे। सिक्स में की जो डीपनेस होगी वो और भी जो हमारे बैचेज होंगे उसकी डीपनेस से कम होगी, क्योंकि जिस लेवल का बच्चा होगा डीपनेस हमारी वही होगी। और अल्टीमेट जो हमारा टारगेट रहेगा वो ये है कि जैसे ही हमारे कोर्सेज के साथ बच्चा निकल रहा है तो बच्चे के अंदर ये फीडबैक, ये पॉजिटिविटी ऑटोमेटिक दिखनी शुरू हो जाए। और इसी तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। अभी ये मैं आपको कोई पीपीटी वगैरह शेयर नहीं कर पाऊंगा यहाँ, ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज। अभी जूम से अगर सब जगह चल रहा होता तो हम एक बार इसको कर पाते। तो आगे हम इसको दिखा पाएंगे कि कैसे हमने इसको डिजाइन किया हुआ है। एक टॉपिक चलेगा, 1 घंटे का एक टॉपिक होगा, टू वे कम्युनिकेशन का टॉपिक होगा। आपके पास बच्चा है, बच्चे को क्वेरी है, इंस्टेंटली वो पूछ सकता है। क्योंकि क्लास डिस्टर्ब होगी इसलिए हम उसको इंस्टेंटली रोक लेंगे। जब क्लास ओवर हो जाएगी तो हम हर स्कूल को टाइम देंगे, टीचर खड़ा रहेगा, बच्चा सीधे क्वेश्चन पूछे, सीधे टीचर उसको रिप्लाई करेगा। ये डेली के प्रोसेस में डेली आपको एमसीक्यू मिलेंगे, वो ऐप पे अपलोड होंगे, बच्चा वहां से सीधे एमसीक्यू अटेम्प्ट करेगा। जो बच्चा नहीं करेगा उसको हम पीछे से पिच करेंगे, हम आपको बताएंगे कि ये बच्चा नहीं कर रहा है, इसको फॉलो अप करिए। सारा चैनल आप ही का होगा, स्कूल के थ्रू ही हम सारे चैनल को कवर करेंगे। जब भी हमें जरूरत होगी बच्चे को बुलाने की, करने की, हम आपको बोलेंगे बच्चे से बात करिए, बच्चे को बुलाइए, बच्चों के साथ चीजों को करते हैं। कोई और कंसर्न टेक्निकल ग्लिचेस होंगी वो हम उसको देखेंगे, कोई और बातें होंगी। इसके बाद भी अगर मान लीजिए बच्चा, चूंकि ये काफी ब्रॉडर लेवल पे चीजें चलेंगी, तो हो सकता है कि बच्चा स्टार्टिंग में इस चीज को कवर ना कर पाए, या आगे भी जाके बच्चे के अंदर ऐसी क्वेरी हो कि बच्चा क्लास में ना पूछ पाए। इसीलिए हमने टीचर्स विजिट का ऑप्शन रखा हुआ है। टीचर्स विजिट करेगा, आपके यहाँ जाएगा, ऐसे जितने क्वेश्चंस जो वहां बच्चा नहीं पूछ पाया, वो 1-to-1 मीटिंग में चाहता है टीचर से पूछना, वो हम वहां क्वेश्चन पूछ ले। हमने इसमें टीचर्स को भी अलाउ किया हुआ है, टीचर्स बैठेंगे, टीचर्स भी इस चीज को देखें। क्योंकि जो एडवांस सिस्टम है, जो एजुकेशन का की जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत अलग होता है नॉर्मल एजुकेशन से। क्योंकि नॉर्मल एजुकेशन में हम केवल ये ट्राई करते हैं कि हमारे मैक्सिमम मार्क्स आ जाए, लेकिन कंपटीशन अपने में जो सबसे बेहतर होगा उसका नाम कंपटीशन है, तो वहां वो चीज नहीं चल पाती। तो अब ये जो तरीका होगा, ये वहां से ये चीजें कवर हो जाएंगी। इसमें स्कूल को भी हेल्प मिलेगी कि बच्चा जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी, बच्चा अच्छी रैंक लेके आएगा, बच्चे का अच्छा नाम होगा। और भी जो आपके एग्जामिनेशंस हैं, ओलंपियाड है, एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस है, एंड सो ऑन, तमाम तरीके के एग्जाम हैं जो आपके स्टेट लेवल पे भी होते हैं, जो आपके रीजनल एरिया लेवल पे भी होते हैं, उसमें भी आप बच्चे को पार्टिसिपेट करा सकते हैं। आगे की भी चीजें हम आपको और बताएंगे कि और इसमें क्या क्या ऑप्शन आपके लिए खुल सकते हैं, वो भी हम आपकी मदद करेंगे। वहां से चीजें होंगी। और रिजनेबल, बहुत लिमिटेड जो हमने इसकी फी रखी है, बेसिक एकदम एकदम मिनिमम रखी हुई है। क्योंकि अब इस कॉन्सेप्ट को लाने के पीछे का मैं थोड़ा सा टाइम आपको लेता हूँ, बताता हूँ कि ये रीजन आया कहाँ से। जब हम लोग दिल्ली में जब क्लासेस लेते हैं आईएएस वालों की, तो जो मेन कंसर्न फंसता है वो यही फंसता है कि बच्चा
3 से 4 महीने में चीजें समझ ही नहीं पाता। अब टोटल 8 to 9 मंथ का प्रोग्राम है, बच्चा स्टार्टिंग की चीज समझ नहीं पाया, बाद में फिर वो बच्चा कंटिन्यू सफर कर रहा होता है। ये मैं आपको इंडिया के टॉप मोस्ट एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं नीचे एग्जाम की बात ही नहीं कर रहा। तो मेरे कहने का मतलब कि जब हम वहां जाके चीजों को नहीं कर पा रहे हैं, हम वहां जाके उस गैप को फिलअप नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी और एग्जाम में तो बहुत समय लगने वाला है। ठीक है, तो वो जो गैपिंग है वो ऑटोमेटिक यहां से खत्म हो जाएगी। और एक इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमने किसी टॉपिक को पढ़ाया और बच्चा उसके बारे में फिर से वही पूरी बात बता नहीं पा रहा, रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, पहला लेवल। दूसरा लेवल कि उसके साथ चीजों को कनेक्ट नहीं कर पा रहा, कि कोई भी बात आ रही है, कोई भी चेंजेस हो रहे हैं। अब कोई हाईवे एक्सप्रेसवे निकल रहा है, तो उस हाईवे एक्सप्रेसवे का क्या कंसर्न है, क्या अगर बच्चे को अगर हम बताएं, इकोनॉमी का पार्ट है लेकिन बेसिकली ज्योग्राफी से भी यूज होता है, और अगर हम इसको कनेक्ट करना चाहें तो हिस्ट्री में भी ये कनेक्ट हो जाएगा, सोसाइटी में भी ये कनेक्ट हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अभी बताता हूँ। सपोज दैट आपसे ये पूछा गया कि अगर अगर आपके एरिया से एक हाईवे निकल रहा है तो इसके क्या इंपैक्ट होंगे। अगर किसी से पूछना हो तो क्या बता, ज्यादा ज्यादा बता पाएगा, एक यही बता पाएगा कि हाँ जी, रास्ते कनेक्टिविटी ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद अब यही यही से ये जो क्वेश्चन है ये अपने आप में रिलेवेंट बन जाता है। क्या हमने जितना बताया इतने तक की रिक्वायरमेंट है बच्चे को, या इससे बहुत आगे? क्योंकि बच्चा है वो, उसके पास इतना ब्रेन है कि हम उसको जितने मल्टी डायमेंशंस में ओपन कर पाए उतना ही हमारे लिए बेहतर है। वो ऑटोमेटिक थॉट प्रोसेस में जा सकता है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में इस चीज को गैप कर मना कर देते हैं, रोक देते हैं, तो बच्चा उसी डायरेक्शन में केवल सोचना शुरू करता है और डायरेक्शंस को वो कवर नहीं करता। अब मैंने आपको एग्जांपल बताया कि हमें ट्रांसपोर्टेशन का एक एग्जांपल हमने उठा लिया, और अब मैंने बोला कि एक हाईवे आपके यहाँ से निकलता है, इसके क्या इंपैक्ट होंगे। पहला, अगर सिंपल इंपैक्ट देखें तो कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी, ठीक बात है। एक नॉर्मल आपके पास एक लॉजिक होगा। अब इस कनेक्टिविटी बेहतर हो जाने की वजह से क्या इंपैक्ट आएगा? आपको पता है जीएसटी लाने के बाद जो इंडिया में जो सबसे ज्यादा काम क्या हुआ, वो हमारे हाईवेज के ऊपर काम किया गया। अभी गतिमान भारत करके जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया, गतिमान प्रोजेक्ट जो चल रहा है, वो क्या है? अब देखिए, आपके एरिया में इतने अच्छे हाईवेज बना दिए गए, क्या 10 साल पहले इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी? आज ही, और अगर वो हाईवे बने तो उनका इम्पैक्ट क्या देखने को मिल रहा है। ये तो आपके कंटेम्प्रेरी इशू के बारे में बात कर रहा हूं, मैं सारे टॉपिक पे से बात कर सकता हूं, मैं आपको एक एक एग्जांपल बता देता हूं। आज की जो रिक्वायरमेंट है, अब अगर कॉमनली मैंने बता दिया कि भाई ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट हो जाएगा, आगे आपके एरिया वाइज ये चीजें होंगी ना, इंडिया में इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? कभी आपने ये सोचा है? आपके स्टेट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? और इसका जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो किस लेवल पे मिलेगा? दूसरा सवाल ये है, इसके नेक्स्ट लेवल का सवाल है, बच्चे को यहां समझने की जरूरत है। जब बच्चा यहां सोचना शुरू कर देगा तो ऑटोमेटिक जो नीचे क्वेश्चन है ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। इंडिया और चाइना की जो पॉलिसीज के डिफरेंसेस है, वो सबसे बड़े यही है कि इंडिया में जो फ्रेट है, जो इंडिया में माल ढुलाई का जो टाइम है वो 3 डेज है। आज आज की ही क्यों, अभी 3 दिन पहले की न्यूज है कि इंडिया में पहला एप्पल का स्टोर खुला, कल दिल्ली में खुला। तो इससे पहले भी तो एप्पल इंडिया में काम नहीं कर रही थी, इंडिया में केवल अपने सामान बेच रही थी, लेकिन वो अपने स्टोर नहीं खोलना चाहती थी। या सैमसंग ने अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले, इससे पहले भी तो डाल सकती थी, अभी उसने क्यों डाला? दिस इज नॉट रिलेटेड टू एनी पॉलिटिकल कंसर्न। ये बात है कि हमारा इंडिया है कहाँ और हम कहाँ हैं, और हम उसको समझ कैसे रहे हैं। तो जब हमारे एक जगह से दूसरी जगह माल जो पहुंचने का जो टाइम था वो मिनिमम 3 डेज था, ये हम सबसे अपनी सुपर फास्ट सर्विसेज हम यूज करके कर पा रहे हैं, ये हो रहा था। और इससे 5 साल पहले चले तो ये 5 से 7 दिन हुआ करता था। अब सोचिए, कोई अगर यूनिट बन रही है मुंबई में और उसे दिल्ली पहुंचना है तो 5 दिन में वो प्रोडक्ट पहुंचेगा। अब आपके यहाँ कोई बिजनेस जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो क्यों अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग अपने आपके यहाँ लगाएगा? आप बताइए। चाइना में वो एक दिन में सेम डे डिलीवरी डिलीवरी कर देंगे, हार्ड से हार्ड 2 डेज के अंदर वो कर देंगे।
तो ज्यादा प्रोडक्शन वहां होगा, ज्यादा वो सेल कर पाएंगे, ज्यादा मार्केट बना पाएंगे, तो वहां वो यूज करेंगे कि आपके यहाँ यूज करेंगे। दूसरा, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग को चलाने के लिए रिसोर्सेस की हमें नीड होती है, तो वो रिसोर्सेस भी तो कनेक्टिविटी के थ्रू होंगे, और उसके अंदर भी फ्रेट का कॉन्सेप्ट आएगा। तो आप ये देखिए ना कि आपका जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो कितना ज्यादा लैग कर गया। अब जब बच्चा इस लेवल में चीजों को समझ रहा होगा, इसके बाद बच्चे को सब, अब उसके बाद उसे जरूरत नहीं, अब इसके बाद हम और लेवल पे इस पे बात कर सकते हैं कि अब जो हाईवेज बनाए जा रहे हैं वो इस तरीके के बनाए जा रहे हैं कि वो एयर स्ट्रिप है। अब इसके कंसर्न क्या है, तो ये इकोनॉमी के नेक्स्ट लेवल का कॉन्सेप्ट है, ये डिफेंस के बारे में बात करता है। अब ये कंसर्न क्या है, इंडिया टू वे चैलेंज के साथ हमेशा जूझता है। एक साइड चाइना और सेकंड साइड साइड आपका पाकिस्तान। कभी भी वॉर होगी तो टू साइड टू फ्रंट वॉर होगी इंडिया में। इसीलिए देखिए सुखोई जितने आए वो कहाँ डिप्यूट हो, चाहे तो हम नीचे भी केरला साइड में तमिलनाडु यूज कर सकते थे, लेकिन हमने वो अपर साइड ही रखा। अंबाला असम और वेस्ट बंगाल में ही हमने इसको रखा, लगाया हुआ है। क्यों? ये क्यों, अगर बच्चा समझ जाए तो हमें एक्चुअल में हमारी जो एजुकेशन है वो यूज हो जाएगी, और यही हमको पकड़ना है, यही हमको बच्चे को लेके जाना है। तो ये देख रहे हैं एक चीज दूसरे से कनेक्ट है। अब उसका कॉन्सेप्ट आप लेके चले आइए रोड पे। स्ट्रिप क्यों बनाएगी? पहले अगर बम्बार्डिंग होती है, पहले अगर कोई अटैक होता है, तो सबसे पहले जितने आपके जो एयरपोर्ट होते हैं, एयरपोर्ट स्ट्रिप होती है, उनको उड़ा दिया जाता है। हमने इतने मास लेवल पे अपने ट्रांसपोर्ट अपने रोड बना लिए, हाईवेज बनाए, और सारी इस तरीके की अगर हमको जरूरत हुई तो हम उसको उसके ऊपर अपने सुखोई और अपने तेजस और रफेल उतार सकते हैं। अब आप देखिए सिक्योरिटी वाइज इस चीज को, अब एक सवाल और पीछे चल के देखते हैं। इंडिया में आज से 10 साल पहले 12 मंथ चलने वाली रोड ही नहीं हुआ करती थी। जब भारत आजाद हुआ तो क्या इस समय की रिक्वायरमेंट थी? उस समय क्या रिक्वायरमेंट थी? उस समय रोटी कपड़ा मकान की रिक्वायरमेंट थी। आज की वो जो रिक्वायरमेंट है वो है। ऐसा नहीं कि भारत में गरीबी खत्म हो गई है, लेकिन उससे आगे के चैलेंज भी साथ साथ चल रहे हैं। इसीलिए हमको बुलेट ट्रेन की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए हमको वंदे भारत टाइप की तेज चलने वाली ट्रेनों की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि इकोनॉमी सिंगल हैंड नहीं चल सकती कभी भी। इकोनॉमी ड्यूल हैंड चलेगी, एक साइड डेवलपमेंट हो रहा होगा, और उसी डेवलपमेंट से जो 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 नीचे की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही होगी। तो ये, अगर आप चीजों को समझ पाए, मैंने एक एग्जांपल बताया, मैं ऐसे सारे एग्जांपल, कोई भी टॉपिक का एग्जांपल मैं आपको उठा के दे सकता हूं, और इस लेवल पे बच्चों को लेके जाएंगे हम। यहां से बच्चा सोचना शुरू करेगा। तो ये हमारा थॉट प्रोसेस है, ऐसे चीजें चलेंगी। मैं जाते जाते आपसे अब इस सेशन को मैं लंबा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पीपीटी वगैरह शेयर नहीं कर पाऊंगा। मैं जाते जाते मैं एक छोटा सवाल आपके उससे छोड़ के जा रहा हूँ। आप लोग अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर रखिएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा से ही क्यों शुरू किया गया, और क्या ऐसा कंसर्न आया कि इसको लॉन्च करने की नीड आई। ये दो सवाल हैं। जब हम आपसे स्कूल विजिट में आएंगे तो हम आपसे पर्सनली मिलेंगे और फिर इस पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर किसी के पास कोई क्वेरी हो तो आपके पास 2 मिनट्स का टाइम है, आप टाइप कर सकते हैं, हम आपको एड्रेस कर लेंगे, या आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हम वहां से एड्रेस कर लेंगे। मंडे से आपकी क्लास प्रॉपर चलेगी। जो 6 to 8 वाला बैच है वो 9:30 से चलेगा, और उसके वीकली वीकली प्लानर आएंगे जो ऑलरेडी आपके पास गए होंगे, ग्रुप में है वो, आपको शेयर हो गए होंगे। और दूसरा जो टाइमिंग होगा वो 12 o'clock होगा, और 1 आवर की क्लास होगी, ये 9 to 12 वाला। इसमें भी हिस्ट्री चलेगा। पहले इस वीक में हम 2 डेज हिस्ट्री, उसके बाद ब्रेक, और उसके बाद 2 डेज हमारा ज्योग्राफी चलेगा। पहले हम बेसिक पे काम करेंगे, जब थोड़ा सा बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, बेसिक की समझ आ जाएगी, फिर हम इशू पे बात करेंगे, फिर आईक्यू पे बात करेंगे। तो ठीक है, आई होप सबको मेरी बातें क्लियर है, कोई किसी के पास डाउट नहीं है। हाँ, अगर किसी को डाउट है तो कैमरा ऑन करके पूछ सकता है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। जो लोग जूम से जुड़े हुए हैं वो सीधे कैमरा ऑन करके पूछ सकते हैं, और जो लोग यूट्यूब पे हैं उनके पास तो टेक्स्ट का ही ऑप्शन है।
ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम, एंड मंडे से स्टार्ट करते हैं। जो आपकी टेक्निकल ग्लिचेस हो उसको रिजॉल्व कर लीजिए, और कोई और कंसर्न हो जो हमसे, अगर हमारी कोऑपरेशन की नीड हो तो आप प्लीज हमें बताइएगा। हम उसको सॉर्ट आउट करने के लिए बैठे हुए हैं। थैंक यू।